हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर शहाब इस्लाम। और आज की इस वीडियो में MS वर्ड के अंदर मैं आपको फार्मूला किस तरह से पुट कर सकते हैं हम टेबल ड्रॉ करके। जो रॉ और कॉलम में हमें काम करना होता है, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम टेबल इंसर्ट करवाते हैं इंसर्ट मेन्यू से यहाँ। और ये एक बॉक्सेस एक सेल होता है, जितने कॉलम और रॉ में इंसर्ट करनी है माउस राइट साइड लेके जाएंगे कॉलम और डाउन साइड लेकर आएंगे रॉ। तो यहाँ सीरियल, आइटम, रेट, क्वांटिटी, डिस्काउंट, तो टोटल यहाँ 6 कॉलम और रॉ बाद में भी हम ऐड करवा सकते हैं। जब हम क्लिक करेंगे इस तरह टेबल बन के आ जाता है हमारे पास। अब इसमें जैसे हम नॉर्मल इस तरह से तो काम कर सकते हैं टेबल रॉ और कॉलम में, जैसे हम एक्सेल शीट वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी रॉ और कॉलम होते हैं। सेल के अंदर हम टाइपिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास यहाँ पर यूनिट, प्राइस, क्वांटिटी, उसके बाद अमाउंट और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास टोटल। टैप करते हैं टेबल को यूज करते हुए। जो पिछली वीडियो देखी होंगी MS वर्ड के हवाले से मैंने अपलोड की थी, इसमें टेबल ड्रॉ करके हमने काम किया था, ऑप्शन बताए थे, डिजाइन और लेआउट वगैरह, फिर कैलेंडर वगैरह का असाइनमेंट में मैंने बताया था यूट्यूब चैनल के ऊपर अपने शहाब इस्लाम। तो वो भी जाके वीडियो देख सकते हैं। और इसके अंदर मेन जो मुझे बताना है आपको इस वीडियो में, वो वर्ड के अंदर कैलकुलेशन किस तरह कर सकते हैं फार्मूला वगैरह पुट करके, वो उन वीडियो में नहीं हुआ था, तो वो इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। आइटम 1 कर दिया मैंने, यहाँ कोई भी वर्ड अगर जो भी आप नाम वगैरह या काम कर रहे हैं वो एंट्री करेंगे। यूनिट प्राइस उसके दे दिया आपने, क्वांटिटी मिसाल के तौर पे 10 है। अब इनका अमाउंट हमें यहाँ चाहिए। अच्छा, एक कॉलम हमें ऐड करना पड़ेगा, टैक्स भी इसके अंदर डिटेक्शन करेंगे। तो यहाँ अमाउंट के बाद जो है वो क्लिक किया मैंने और लेआउट में जाके यहाँ से इंसर्ट राइट, कॉलम ऐड हो गया। यहाँ मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ, कट करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और इसके अंदर हमारे पास टैक्स आ जाएगा। फार्मूला किस तरह से लगा सकते हैं, अगर हमें मिनी देखें, मेन जो कैलकुलेशन है वो तो सभी को पता है कि एक्सेल यूज़ होता है, लेकिन अगर हमें मिनी कैलकुलेशन कोई छोटा मोटा टेबल बना के वर्ड के अंदर करनी है तो वो किस तरह फार्मूला लगा सकते हैं वो इस वीडियो में मैं समझा रहा हूँ। इसमें सीरियल, आइटम, यूनिट प्राइस, क्वांटिटी तक तो यहाँ टोटल चाहिए, तो इसके लिए लेआउट। और यहाँ सबसे लास्ट में देखें, जब टेबल में कर्सर होगा तो यहाँ टेबल टूल में आपके पास लेआउट मेन्यू आएगा और सबसे लास्ट में फार्मूला में जाएं और यहाँ फार्मूला में जाने के बाद पेस्ट फंक्शन के अंदर आएंगे। यहाँ से आपको देखें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट दिए हुए हैं यहाँ पे प्रोडक्ट, नॉट, मिनिमम, मैक्सिमम, ABS। तो यहाँ अमाउंट वाले इसके अंदर हमें कैलकुलेशन करनी है। इधर आप रखे, इधर कर्सर रखा जब आप क्लिक करेंगे फार्मूला के अंदर तो यहाँ देखें इक्वल सम ब्रैकेट ओपन सम लेफ्ट, तो बिल्कुल यहाँ पर ये कह रहा है कि लेफ्ट सम करना है तो आप ओके कर दें, तो ये यकीनन 210 आंसर दे देगा, सही है। लेकिन हमें यहाँ क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है। यूनिट प्राइस है क्योंकि हमारे पास, तो मल्टीप्लाई के लिए फंक्शन यहाँ से एक्सेल जिन्होंने सीखा हुआ है या जिन्होंने एक्सेल की बेसिक सीरीज देखी हुई है, मेरी एक्सेल वीडियो देखते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है शहाब इस्लाम, तो उनको पता होगा। यहाँ से जाके हम प्रोडक्ट, जो भी फार्मूला होता है एक्सेल में मल्टीप्लाई के लिए होता है, तो यहाँ से प्रोडक्ट सेलेक्ट किया हमने और ये जो सम लेफ्ट होगा इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। प्रोडक्ट के बाद अब यहाँ देखें कॉलम वाइज ही वर्ड में भी रिकॉर्ड चल रहा होता है, लेकिन यहाँ कॉलम लिखे हुए नहीं आ रहे होते हैं, A, B, C, D, E, F, G। तो यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई क्या करना है, A, B, C 1, अब रॉ 1 है और ये जिसमें सीरियल 1 लिखा हुआ है ये 2 होगी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे C2 मल्टीप्लाई D2। तो यहाँ C2 कॉमा, मल्टीप्लाई के साइन की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रोडक्ट फार्मूला सिलेक्ट है, वो होता ही मल्टीप्लाई के लिए, तो कॉमा के बाद C3 हो गया यहाँ पे, C2 यूनिट प्राइस का ये जो 200 हमने का कॉमा D2 मल्टीप्लाई हो गया है टोटल, बिल्कुल सही है। देखें यहाँ पे 2000 आंसर आ गया। मिसाल के तौर पर टैक्स कैलकुलेट करना है हमें, टैक्स कैलकुलेट करने के लिए यहाँ 15% टैक्स है। अब 15% टैक्स है तो इसका हमें टोटल चाहिए यहाँ पे। अब पहले तो हमें टैक्स निकालना है, फिर उसके बाद इसको प्लस करना है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इक्वल यहाँ नहीं लगाएंगे, फार्मूला में जाएं। फार्मूला में जाने के बाद अगेन मैंने आपको बताया यहाँ पर इसको क्लियर कर दें।
पेस्ट फंक्शन में जाएं। पेस्ट फंक्शन में मिनिमम मैक्सिमम वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में जो कैलकुलेशन है वो मल्टीप्लाई की है, तो मैं वही फंक्शन आपको समझा रहा हूँ। बाकी प्लस माइनस एवरेज मिनिमम मैक्सिमम जो एक्सेल में हम कैलकुलेशन करते हैं सेम वो इसके अंदर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने प्रोडक्ट ही सिलेक्ट किया। अब प्रोडक्ट से सिलेक्ट में कॉलम और रो एड्रेस क्या आएगा, ABCDE, ई मल्टीप्लाई होगा F, E2 मल्टीप्लाई F2। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ E2 कॉमा F2 ब्रैकेट क्लोज के बाद मैंने कहा प्लस। अब हमें कैलकुलेशन नहीं करो, इसके अंदर जो भी आंसर आएगा प्रोडक्ट के बाद इक्वल का साइन भी दे देते हैं यहाँ पे। तो E2 को F2 को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आ रहा है प्लस कर दो F2 में। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, F2 टाइप, यहाँ प्लस के बाद F2 सेल एड्रेस दे दोगे, यानी F2 के ऊपर जो वैल्यू है वो प्लस करके दे दो। अगर यहाँ पे नंबर फॉर्मेट दिया हुआ है इधर से आपको कोई नंबर अपनी मर्जी से यानी डिजिट के इतने नंबर में लिखा हुआ आना चाहिए रिकॉर्ड, तो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो देखें यहाँ पर 2000 का 15% दिया, फिर उसने क्या किया उसको, अच्छा कुछ मिस्टेक हुई है। अच्छा फिर से ट्राई करके देखते हैं कुछ गलत तो नहीं किया हमने। इसको क्लियर कर रहा हूँ मैं। क्लियर करने के बाद दोबारा से फार्मूला में गया। फार्मूला में जाने के बाद सम वाला जो, इसको क्लियर कर देते हैं और प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें। यहाँ से जाके पेस्ट फंक्शन में जाएंगे, प्रोडक्ट के बाद ABCDE, E2 को कॉमा F2, E2 कॉमा F2 और फिर उसके बाद हमने कहा प्लस कर दे E2 को, यानी अमाउंट का 15% निकालें और फिर प्लस इसी अमाउंट के अंदर टोटल हमें आंसर करके दें। तो यहाँ से हमने सिलेक्ट फंक्शन किया, प्लस के साइन के, अच्छा ES कर दिया, E2, यही गलती शायद पहले भी हो गई हो, E2 किया अब हमने। और यहाँ से मैंने कहा था नंबर डिजिट जो होते हैं वो 2 डिजिट में हमें आंसर करके दें। ओके, तो बिल्कुल सही 23 हमारे पास अमाउंट आ गया। अब सेकंड एंट्री करते हैं मिसाल के तौर पे, इसमें आइटम फिल ड्रैग वाले नहीं होते, तो ये आपको मैनुअली करना पड़ेगा। अगेन इसके अंदर गए, फार्मूला के अंदर, इसको हटाने के लिए डिजिट 2 और यहाँ से पेस्ट फंक्शन प्रोडक्ट C2 C3 D3, तो यहाँ से इसको हटा देते हैं। ब्रैकेट के अंदर सेल एड्रेस दे दिया हमने यहाँ पर C3 और D3, ओके किया। टैक्स आ गया यहाँ पे, मैनुअली जो लिखना है हमें 20% कैलकुलेट करना है और सेम इसके ऊपर गए फिर टोटल में और यहाँ से इसको सिलेक्ट करा मैंने, क्लियर किया राउंड प्रोडक्ट के बाद E3 और मल्टीप्लाई E3 कॉमा F3 प्लस E3, नंबर डिजिट सेलेक्ट करना है, यहाँ से सेलेक्ट कर लें। ओके, तो ये देखें हमारे पास क्या होगा, आंसर आ जाएगा इसका। अच्छा ये हमने क्या किया था, परसेंट नहीं लिखा, ये गलती हो गई हमसे और अब हमें दोबारा से इसको सही करना पड़ेगा। फार्मूला में जाने के बाद इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद इसको क्लियर किया मैंने, यहाँ से प्रोडक्ट डिजिट और प्रोडक्ट में E3 कॉमा F3 प्लस E3। ओके, देखें बिल्कुल सही है आंसर। 20% नहीं लिखा था, 205 हो गया था, इसलिए बहुत ज़्यादा वैल्यू हो गई थी हमारे पास। कर्सर क्लियर करना है, यहाँ पे जो इंटर हुआ था उसको हम सेट कर देते हैं, या फिर इसको हम इस तरह से कम कर सकते हैं, या ये पॉइंट बना हुआ है इससे भी इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। बाकी नई रॉ ऐड करनी है तो टैब का बटन दबाएंगे। इसी तरह एंट्री जो भी आपको करनी है, जो कैलकुलेशन करनी है वो आप कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम सम एवरेज काउंट और प्रोडक्ट वगैरह। तो वर्ड में हम फार्मूला या कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं वो इस वीडियो के अंदर बताया मैंने आपको। आइए इसकी प्रैक्टिस करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए। वीडियो अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।